अमेठी पर चर्चा करते हैं। आज रायबरेली के अंदर इंडिया अलायंस की हुंकार भरती हुई दिखाई दी। मंचों पर अखिलेश यादव से लेकर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी दिखाई दी, जिन्होंने जनसभा की है। क्या लगता है कि रायबरेली में क्या माहौल है? क्योंकि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि वहाँ भी राहुल गांधी हार जाएंगे। ये बीजेपी वाले सब हारेंगे। आज सोनिया जी, राहुल जी, अखिलेश जी, उनकी सबकी एक जगह संयुक्त रैली थी और पब्लिक इतनी थी, अपार भीड़ थी। इनके तो भीड़ भी नहीं आ रही, पैसे दे दे कर लेकर आ रहे, फिर भी नहीं आ रही पब्लिक। ये दोनों सीट रायबरेली अमेठी ये जीत रहे 100%। अमित शाह भी रैलियां कर रहे हैं, रोड शो करके। अमित शाह जाओ, पब्लिक आती नहीं है। मैं तो देखता हूँ कुर्सियाँ खाली पड़ी रहती हैं, योगी जी के भी और अमित शाह के भी। तो ये तो सब कहने की बात है। अब का तो 100% बदलाव होना ही चाहिए, कुछ भी कहते हैं। अमेठी छोड़कर भाग गए, वायनाड छोड़कर रायबरेली चले गए, रायबरेली भी छोड़ जाएंगे। देखो ऐसा है, हर आदमी का अपना अपना गणित होता, ये नहीं है कि नहीं। मोदी जी गुजरात छोड़ के क्यों पहुंचे वहाँ, बनारस में क्यों गए? इलेक्शन जीत रहे थे उन्होंने। अब वो स्वाति माली का मुद्दा जो उठा दिया, इन्हें मणिपुर का नहीं दिख रहा, वहाँ महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया। इन्हें शर्म नहीं आ रही बीजेपी वालों को? ये 400 पार करें, 2 0 हटा दो, 40 पे ही रहेंगे बिल्कुल। देखिए लड़ाई दावों और आंकड़ों की चल रही है। मोदी जी जो ना, बनारस की सीट भी खतरे में है। अमेठी, रायबरेली, राहुल गांधी जीत रहे दोनों, ये भी मैं बता रहा हूँ आपसे, लिख लो आप इस सीट के अंदर भी रायबरेली और अमेठी की चर्चा, साथ साथ बनारस की भी चर्चा। मुझे बताइए, आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि पीएम मोदी बनारस से भी हार रहे हैं। कहाँ? वहाँ तो काशी कहते हैं मोदी मैं हो चुका। वहाँ पे भी फाइट है। देखो वहाँ पे क्या कहते जी, आवेदन नहीं करने दिया, कितने वहाँ पे भगा दिया उनको लाठी से मार मार कर। ये कोई लोकतंत्र है? ये लूट मच रही है बीजेपी सरकार में लोकतंत्र में। जितने भी पैसे वाले हैं सबको मोदी जी ने, पैसे वालों को सबको साइड में कर दिया, भर भर कर इन्हें नोट दे दिया। पब्लिक कहीं भी जाओ, मरो, कुछ भी करो, मजदूर है वो मजदूर ही रहेगा। अपने वो 400 कमा रहा है तो 400 ही रहेगा, वो 1000 रुपये नहीं कमा सकता वो। राशन को कह रहे हैं, राशन के लिए अब क्या कहते जी, कांग्रेस सरकार आएगी, उसने 10 किलो राशन के लिए कह दिया, ये 5 किलो कर रहे हैं वो 10 किलो को। और ये तो राशन का मामला पहले से चल रहा है जब से कांग्रेस सरकार थी। ये तो इन्होंने अब आके ये बातें कर रहे हैं कि साहब ऐसी बात। अब राशन ही शासन दिलाएगा, इधर 10 किलो का वादा, उधर 5 किलो का वादा। देखो ऐसा, राशन का भी मुद्दा है और नौकरी का, सबसे बेरोजगारी का मुद्दा है। रोजगारी बहुत ज्यादा है। गांव देहात के अंदर जाओ, शहर में मीडिया वाले सर्वे कर लेते, गांव देहात स्थान में ले लो। मणिपुर में 2 की 2 सीटें आ रही हैं, मध्य प्रदेश में आ रही हैं 10-12 सीटें। इनका तो अब का सूपड़ा साफ हो रहा, बिल्कुल ही गए। तो हर राज्य में सीटें घटेंगी बीजेपी, बिल्कुल आपका आंकड़न? बिल्कुल घटेंगी, 100%। लिख लो आज मेरी बात को। ये कहते हैं कि बीजेपी टूटेगी, इंडिया गठबंधन टूटेगा, ये बीजेपी टूटेगी 4 जून के बाद में। देख लेना आप, जितने भी नेता शहजादे छुट्टी पे भी जाएंगे और खटाखट गठबंधन भी टूट जाएगा। वो छुट्टी पे जाएं, प्रधानमंत्री तो खैर उन्हीं की पार्टी का बनेंगे, वो नहीं बने तो छुट्टी पे चले जाएंगे तो क्या दिक्कत है? मोदी जी भी तो छुट्टी पे चले जाएं, मोदी जी भी तो जाते हैं, वो नहीं जाते क्या छुट्टी पे? तो ये आदमी गर्मियों की छुट्टी में तो हर कोई चला जाता, उसमें तो कोई बात ही नहीं। ये बिल्कुल हारेंगे, 100% हारेंगे। मोदी जी छेला उठा के गुजरात जाएंगे, बाकी जहाँ थे वहीं पे जाएंगे। रायबरेली और अमेठी पर चर्चा करता है। अमेठी में स्मृति ईरानी जो है अभी भी राहुल गांधी पर वार कर रही हैं, कह रहे डर कर भाग गए वो। अगर कांग्रेस आई तो राम मंदिर पर ताला लग जाएगा, कांग्रेस आई तो तुष्टिकरण करेगी, इस तरीके की वार किए जा रहे हैं। देखो ऐसा है, इनके पास तो कोई मुद्दे नहीं है। बेरोजगारी के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए कोई मुद्दे नहीं है इनके पास। तो बस ऐसे 2 भैंस होंगी, एक उन्हें दे देंगे, एक वो ले जाएगा। दुनिया भर की बातें करते हैं, इन पे काम के मुद्दे कुछ नहीं है इनके अंदर, कुछ भी नहीं है। बेरोजगारी फैली पड़ी है उसके अंदर। रायबरेली अमेठी के अंदर पब्लिक ये कह रही है कि अब के जो कम से कम 4 लाख सीटों से जीतेंगे वहाँ के जो हैं पीए साहब हैं उनके, राहुल जी के। और राहुल जी भी 5 लाख से जीत रहे हैं। लग रहा है आपको जीत जाएंगे, कह रहे हैं इस बार तो रायबरेली भी खतरे में है। राहुल गांधी को चैलेंज करती है स्मृति ईरानी, उधर पीएम मोदी वार कर रहे हैं कि खटाखट राहुल गांधी पता नहीं क्या क्या कहे जाते हैं। वो खटाखट कह रहे हैं, 4 जून के बाद में हमारी सरकार आएगी तो खटाखट नोट डाले जाएंगे खाते में। विश्वास है कि जो वादे किए पूरे कर देगी अलायंस? बिल्कुल पूरा 100% विश्वास है, 100%। कांग्रेस 100 से और भी 110%। ये सब बीजेपी वाले हारेंगे सब बुरी तरह से। हरियाणा में इन्हें धजन नहीं दे रहे, राजस्थान में नहीं धजन दे रहे, बीजेपी वालों को भगा रही है पब्लिक। एक नेता के तो मैंने देखा क्या कि मैं जी जूते पीछे जो जूते फेंक रहे, हार पहना रहे और भाग रहे, वो सवाई नहीं कर पा रहे हैं। ये बोलने को कुछ भी बोलते रहे, लेकिन सरकार नहीं आ रही 100%।
ये झूठे लोग हैं। चर्चा ये भी चली कि हो सकता है कि राहुल गांधी और पीएम मोदी डिबेट कर सके आपस में। जजों ने ऐसा रिक्वेस्ट की है। आपको लगता है कि राहुल गांधी और पीएम मोदी डिबेट करेंगे, और डिबेट करेंगे तो कौन जीतेगा और कौन एक हार जाएगा? नहीं ऐसा, अगर चीफ जस्टिस ने कोई जो रिटायर है उन्होंने कोई बात रखी है तो उनको सामने आना चाहिए मोदी जी को। कोई हमारी कोई मोदी जी से दुश्मनी है, राहुल गांधी से कोई प्यार थोड़ी है। हमें कोई सब बराबर है हमारे लिए कि जो आदमी काम करेगा वो राज करेगा। राहुल गांधी ने तो न्योता स्वीकार कर लिया, लेकिन पीएम मोदी ने उस पर कुछ नहीं बोला। भले ही तमाम पार्टियों को वो सॉरी माफ कीजिएगा, तमाम चैनलों को वो इंटरव्यू दे रहे हैं और उसमें बता रहे हैं कि मोदी मौज करने के लिए नहीं, मिशन के लिए पैदा हुआ है। मोदी कांग्रेस पार्टी का जो तुष्टिकरण की नीति है उसको पर्दाफाश कर रहा है। नहीं ये है, अगर डिबेट का मसला ऐसा है, अगर उन्होंने न्योता दिया तो प्रधानमंत्री जी को स्वीकार करना चाहिए और उन्हें आना चाहिए। लेकिन वो इसलिए नहीं आ रहे, ना स्वीकार कर रहे कि राहुल जी के जो बातें हैं उनका जवाब दे ही नहीं पाएंगे। वो दे नहीं पाएंगे उनका जवाबों में फंस जाएंगे। बिल्कुल फंस जाएंगे। उन्होंने कुछ करा ही नहीं है 10 साल के अंदर। जो कांग्रेस ने करा वो तो गिनाएंगे ना। किसी घटना पे किसी पे बोलते ही नहीं है, महिला के ऊपर किसी पे नहीं बोलते हैं। स्वाति मालीवाल का मसला हो गया, क्या कहते जी बीजेपी वाले प्रदर्शन कर रहे हैं, ये हो गया। मणिपुर में क्या सो रहे क्या? ये कपड़ा ओढ़ के सो रहे थे, वहाँ कौन था? वहाँ इंडिया की पब्लिक नहीं है, वो हिंदुस्तान में नहीं है वो। तो ये उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट रायबरेली और बनारस से पीएम मोदी मैदान में और राहुल गांधी रायबरेली से। क्या लगता है कि चुनाव भी 2024 का राहुल वर्सेस मोदी होता जा रहा है? नहीं खैर, ये राहुल जी तो बहुत आगे निकल गए। अब 2014 मोदी जी को पीछे छोड़ दिया। बिल्कुल आंकड़ों में सब पब्लिक, सारी पब्लिक बोल रही है मोदी जी पीछे हो गए, राहुल जी बहुत आगे निकल गए। लोकप्रियता तो पीएम मोदी की दिखाई जाती है कि ऐसा देश को प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा। पश्चिम बंगाल में बोला था अमित शाह जी ने कि हम जीतेंगे 200 सीटें। कितनी सीट आई वहाँ पे? तो ये तो हवा बना देते हैं कि, लेकिन है कुछ नहीं। वहाँ कितनी सीट आई थी 200 में? क्या 200 पार जाएंगे हम? वहाँ मेरे ख्याल से 60-70 सीटें सारी आई थी इनकी। तो ये तो कहने की बात है। इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस है, क्या लगता है कि चुनाव का जो चरण खत्म होते जा रहे हैं और आखिरी चरण की ओर हम बढ़ रहे हैं, कौन मजबूत है और किस पे ज्यादा दम दिख रहा है कि सरकार बनाने जा रहा है? इंडिया गठबंधन 110% सरकार बना रहा है और 5वें चरण में तो इनकी धूल उड़ने वाली है बीजेपी वालों की। 5वें चरण में? 5वें चरण में रैलियां एक के बाद एक कर रहे हैं पीएम मोदी, और कांग्रेस पर तो खूब वार कर रहे हैं। पब्लिक सब समझिए, जितने वादे करे थे सारे झूठे करे इन्होंने, सब झूठे करे। नाराजगी क्यों है बीजेपी को लेकर कि काम नहीं किया उन्होंने क्या? और जो अभी वोट मांगे जा रहे हैं, क्या वो काम के नाम पर मांगे जा रहे हैं फिर नहीं मांगे? नहीं ये है, देखो सारी चीजें हैं मुद्दे के ऊपर। अगर पब्लिक के अंदर कोई भी पार्टी से अगर काम नहीं करेगी तो पब्लिक उसको नहीं लाएगी। मेन मुद्दा है काम का, रोजगार का। मजदूर आदमी है, क्या कहते बेचारा 200 रुपए की दिहाड़ी कर रहा है, वो परिवार को पालेगा, अपने आप को देगा, पढ़ाई करेगा। शिक्षा का इतना स्तर गिर गया कि गांव देहात के अंदर जाकर देखो तो मास्टर सोते हुए मिलते हैं। 4 बच्चे होते हैं कॉलेज के अंदर, सो रहे हैं, उन्हें 80-80 हज़ार की तनख्वाह दे रहे हैं, तो क्या फायदा? बीजेपी वाले की कांग्रेस राज में क्या था बताइए? 70 साल में क्या हुआ? 70 साल में तो करा कांग्रेस ने जो कुछ करा अब तक, सुई से लेकर और हवाई जहाज तक। इन्होंने क्या करा? सारी चीजें जो कांग्रेस के राज की हम उन्हें बेच रहे हैं, नोट बना रहे। जितने वो अरबपति हैं सब पैसा उन्हें दे के विदेश भेज दिया, जाओ बेटे अब तुम। चलिए मैं आखिरी टिप्पणी ले रही हूँ आपसे। शहंशाह वर्सेस शहजादा, पीएम मोदी शहजादा कहते हैं राहुल गांधी को, लेकिन प्रियंका गांधी पीएम मोदी को शहंशाह कह रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कौन शहजादा है कौन शहंशाह है, और क्या शहजादा जनता के बीच में रहते हैं फिर शहंशाह ज्यादा रहते हैं? देखो कांग्रेस के परिवार ने जो है शहादत दी है। कांग्रेस का परिवार शुरू से ही जो शहंशाह था, शहजादा था। लेकिन इनके क्या है, इन्होंने क्या करा? उन्होंने 2-2, 3-3 कुर्बानी दी है कांग्रेस वालों ने। इन्होंने क्या दिया? इन्होंने तो हाथ क्या कहना जी, बनाया सारा सब कुछ अपने हाथ में लेकर उसे बेचने का काम कर रहे हैं। अब जनता समझ गई है, 5वें चरण, ये 3 चरण और रह गए, इनकी धूल उड़ा देगी पब्लिक। मतलब रायबरेली से जो हुंकार भरी है इंडिया अलायंस से, वो दिल्ली तक हिला पाएगी क्या सरकार? दिल्ली नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हिला दिया उन्होंने। पूरा हिंदुस्तान हिल गया अब, बिल्कुल 100%। तो टेंशन बढ़ गई बीजेपी की टेंशन बढ़ गई ना, नींद नहीं आ रही रात को। नींद नहीं आ रही इनके लिए। चलिए बहरहाल जनता से समझ रहे थे कि क्या कुछ कहना है इंडिया अलायंस वर्सेस एनडीए को लेकर। माहौल किसका बना हुआ? रायबरेली और अमेठी को लेकर चर्चा कर रहे थे कि वहां से
क्या राजनीति जन्म ले रही है और कौन बेदम होने वाला है 4 जून को? किसकी सरकार खटाखट बनने वाली है या फिर किसका गठबंधन खटाखट टूटने वाला है? क्योंकि सियासी कहानी तो खटाखट पर आ चुकी है। पीएम मोदी के वार के बाद सियासत इसी पर चल रही है कि आखिर 4 जून को किसकी सरकार बनने जा रही है। फिलहाल के दीजिए।